अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुछ सेट्स लिखे हुए हैं, अगेन 16th पार्ट है, इसमें 16 पार्ट हैं। आपने बताना है इनमें से कौन से सेट्स फाइनाइट हैं और कौन से सेट्स इनफाइनाइट हैं। फाइनाइट सेट्स जिनको काउंट किया जा सके, जिनके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके। इनफाइनाइट सेट्स जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल ना हो। सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ऑब्वियसली दीज आर काउंटेबल। हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो काउंट किए जा सकते हैं, सो दैट इज फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल स्कूल्स इन पाकिस्तान काउंटेबल है, फाइनाइट सेट होगा ये भी। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10, नेचुरल नंबर 3 और 10 के दरमियान 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो इसका मतलब है कि ये भी काउंटेबल होंगे, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 10, क्या होगा ये? 3 और 10 के दरमियान रैशनल नंबर्स, ये हम काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि 3 के बाद 3.01 ये रैशनल नंबर है, 3.001, 3.002, 3.003 और ऑनवर्ड हम 3 और 4 के दरमियान नहीं बता सकते, लिहाजा 3 और 10 के दरमियान काउंट नहीं किए जा सकते, सो दिस विल बी इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, कोई नहीं है, एम्प्टी सेट है, इसका मतलब है फाइनाइट होगा ये। द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज इन पाकिस्तान, ये काउंटेबल होंगे, कैलकुलेट किए जा सकते हैं, ये काउंट किए जा सकते हैं, बहुत ज्यादा होंगे पाकिस्तान के अंदर ट्रीज और उनके फिर लीव्स की तादाद, लेकिन काउंट हो सकती है, सो दिस विल बी फाइनाइट सेट। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर किसी भी सेट के पावर सेट 2n के फॉर्मूले से वैल्यू निकाली जा सकती है, लेकिन नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, लिहाजा उनको पावर सेट्स हम उनके काउंट नहीं कर सकेंगे, सो दिस विल बी इनफाइनाइट सेट। x such that x belongs to real number and x is not equal to x, कोई ऐसा, हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा पार्ट डिस्कस किया था कि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो इक्वल ना हो, तो ये भी फाइनाइट सेट ही होगा एम्प्टी सेट होने की वजह से। x such that x belongs to real number and x square is equal to -16, फाइनाइट सेट है क्योंकि x बन जाएगा -16 का स्क्वायर रूट, जो कि एक आयोटा -1 होता है, इमेजिनरी नंबर होगा बट काउंटेबल है, लिहाजा फाइनाइट सेट होगा। x such that x belongs to रैशनल नंबर x square is equal to 5, फाइनाइट सेट क्योंकि x स्क्वायर रूट 5 होगा और 5 स्क्वायर रूट इररेशनल नंबर होता है, एम्प्टी सेट आ जाएगा इसमें, लिहाजा ये भी फाइनाइट सेट ही होगा। 0 और 1 के दरमियान रैशनल नंबर्स, इनफाइनाइट वैल्यूज, ये भी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया कि 0.1, 0.12, 0.13, 0.14, फिर 11, फिर 12, फिर, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज कंटेन करेंगे। नाउ सॉल्व योरसेल्फ द रिमेनिंग पार्ट्स व्हिच आर 5, 6, 10, 11 and 12। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसमें आपने 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। प्रॉपर सबसेट्स क्या होता है? प्रॉपर सबसेट होता है किसी भी सेट का ऐसा सबसेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कम हो उस सेट से। प्रॉपर सबसेट यानी अगर हमारे पास ए और बी कोई 2 सेट हैं, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा जब बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ए से ज्यादा हो। तो हमने अगर प्रॉपर सबसेट लिखने हैं तो इसका मतलब है हम उसमें 2 लिखने हैं, 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, तो हम ऐसे 2 सेट्स बना देंगे जिसमें जो गिवन सेट है उससे एलिमेंट्स कम नजर आ रहे हों। लाइक फर्स्ट पार्ट है ए बी सी, तो हम इसके सबसेट बनाना चाहें तो एक सेट लिख सकते हैं ए सिंपली, दूसरा लिख सकते हैं बी। ये भी हो सकता है कि एक बी बना दें, एक सी बना दें, ये भी हो सकता है कि एक ए बी और एक ए सी बना दें, यानी ऐसे सेट जिसमें ए बी आ रहा हो और एक बना दें ए सी। यानी सिंपल अल्फाज में कि आपने ऐसे सबसेट लिखने हैं जो जिनमें एलिमेंट्स की तादाद इनसे कम हो। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए बी सी, इसमें मैंने अभी एग्जांपल्स आपको दे दी, ए बी और ए सी। इसके अलावा भी बन सकते थे, यानी सिंपली ए लिख देते आप या सिंपली बी लिख देते, तो ये भी 2 सेट्स हो सकते थे। नेचुरल नंबर्स के सबसेट्स जो कि प्रॉपर सबसेट्स हों, ये 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर है, तो इनमें से कोई से 2 चूज करके आप लिख सकते हैं। एक 1 लिख दिया, एक 2 और 4 लिख दिया, या इवन नंबर लिख दिए, ऑड नंबर, तो ये आपके पास प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे। बहरहाल पहली 2 ऑप्शन ही बिल्कुल आप कोई से चूज कर सकते हैं। एक 1 लिख दिया और दूसरा सिर्फ 2, 4 लिख दिया, आप सिर्फ 2 भी लिख देते, वो भी इसका प्रॉपर सबसेट होना था। 6th पार्ट रियल नंबर्स। अब आप रियल नंबर्स के 2 प्रॉपर सबसेट, कोई से भी 2 एलिमेंट सेट्स बनाकर उनको लिस्टिंग कर दीजिए एलिमेंट्स की, लाइक 3,
सिंपली एक ऐसा सेट जिसमें 3 मौजूद हो, एक ऐसा सेट जिसमें 5 मौजूद हो। अगर सिंबल से ही लिखना है तो रियल नंबर से जो छोटे सेट्स हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स भी हो सकते हैं। लिहाजा 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, ये देखिए लिस्टिंग कर दी कोई से दो हमने सेट्स बनाकर, रैंडमली कोई से भी दो सेट बनाए और उनको नंबर्स लिख दिए। 3 की तादाद का कोई फिक्स होना जरूरी नहीं है, सिर्फ -1 भी हो सकता था, दूसरे में सिर्फ 0 भी हो सकता था। या डिस्क्रिप्ट जो एलिमेंट्स सिंबल्स की मदद से लिखना चाहें तो Q और Q प्राइम यानी रैशनल और इरेशनल, या ये भी हो सकता था नेचुरल नंबर N और W लिख देते। 8th पार्ट जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और 0 से लेकर 0 शामिल ना हो और 2 तक, जिसमें 2 इंक्लूड हो, आप 1 लिख दीजिए, 1.5 लिख दीजिए। या फिर ये आपके पास ये देखिए, ये दो पहले सेट्स, लेकिन ये सेट बिल्डर नोटेशन में ही लिख दिए हैं। 1 को छोड़ते हुए 2, यानी 0 से हमने 2 तक लिखना था, हमने 1 से 2 तक कर लिया, तो दूसरे को 1 शामिल करते हुए 2 तक चले गए। या सिंपली ये देखिए ये दो सेट्स, ज्यादा इजी वे हो गया कि दो कोई से एलिमेंट्स लिख दिए हमने। सो दिस वन इज सिंपल एग्जांपल ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्वेश्चन नंबर 5, आपने बताना है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। यानी ऐसा सेट जिसमें कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। प्रॉपर सबसेट जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि हमने ऐसा सबसेट लिखने हैं जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कम हो, लेकिन अब वो कह रहा है कि ऐसा कोई सेट है जिसमें प्रॉपर सबसेट बन ही ना सके। जी बिल्कुल है, एम्प्टी सेट विच हैज नो सबसेट। नेम ऑफ दैट सेट इज नल सेट और एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम इससे मजीद छोटा कोई सेट नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी और एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट है सेट ए बी? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बहुत आसान सी बात कि पहला जो सेट लिखा हुआ है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं कंटेनिंग ए एंड बी, लेकिन जो दूसरा सेट लिखा हुआ है उसके अंदर सिंगल एलिमेंट है, वो बजाते खुद सेट है, सेट ए बी। लिहाजा उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर एक एलिमेंट है। सो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेट्स। यही बात कि सेट ए बी कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, बट सेट containing set AB is the singleton containing only one element. Question number 7, बताना है which of the following sentences are true and which of them are false. ये 6 parts हैं। Second part, phi is subset of this set, चूंकि phi सबका ही सबसेट होता है, हर सेट का सबसेट होता है, लिहाजा given sentence is true. Third part, set containing element A is subset of set कंटेनिंग एलिमेंट सेट ए। तो देखिए सबसेट के लिहाज से अगर बात की जाए, लेट्स से दिस वन इज सेट बी, दिस वन इज सेट ए, तो ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट है 1, वो बी में भी है। बी के अंदर ए के अंदर एलिमेंट 2, वो बी में है, 3 उसमें नहीं है, तो ये सबसेट है। हम कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन अब देखिए थर्ड पार्ट में इस सेट में एलिमेंट है ए जो कि इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि ये इसका सबसेट नहीं है। जो सेट है उसका एलिमेंट दूसरे सेट में होना चाहिए, तो ए इस सेट में मौजूद नहीं है, इसमें सेट ए मौजूद है, लिहाजा दिस वन इज फॉल्स स्टेटमेंट। सबसेट होना चाहिए और सबसेट का मतलब होता है वो एलिमेंट दूसरे सेट में हो, तो ये चूंकि ए दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, लिहाजा सबसेट नहीं होगा। इससे पहले जरा हम फर्दर करने से पहले ये रेज कर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 5th पार्ट, ए बिलोंग्स टू। अब इसमें भी ए बिलोंग नहीं कर रहा, लिहाजा दिस विल आल्सो बी द फॉल्स स्टेटमेंट। बिल्कुल ये जैसे थर्ड पार्ट में हमने डिस्कस किया, ये वही ऑलमोस्ट पार्ट है। नाउ सॉल्व रिमेनिंग पार्ट्स 1, 4 एंड 6 योरसेल्फ।